Good morning, students. Let's start our reading of chapter from the paragraph here from clouds. हमने पढ़ा कि भाई डॉक्टर सदाव जो है वो एक साइंटिस्ट है, एक सर्जन है, ठीक है ना। उसका घर कहाँ है? एक बीच जापान का वो है, जापानीज एक कोस्ट है, बंदरगाह है, मतलब एक कोस्ट है कि कोस्ट मतलब क्या, समुद्र का किनारा है। वहाँ उसके पास मतलब एक चट्टान है, एक बहुत बड़ी, उस पर उसका घर है। और आगे हम देखते हैं कि भाई आर्मी में उसके साथ जो उसका एनिमी, जिसका चैप्टर का नाम दिया गया, उसके साथ क्या अप्स एंड डाउन आते हैं और वो क्या स्टोरी आती है। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। अब क्या बताता है, एक सीनरी क्रिएट करता है कि भाई क्या हो रहा था, मौसम बताता है आगे। भाई जो बादल थे वो ऊपर उठ रहे थे समुद्र में। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्राउन हैवी फॉग। कहता है कि अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हमें उम्मीद नहीं की थी, ऐसी गर्मी जो थी ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, कुछ पिछले दिनों से चल रही थी। हैड एट नाइट, रात को, ड्राउन हैवी फॉग, और फिर मतलब क्या है कि क्या हुआ, बहुत भारी धुंध गिरी। फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, और ठंडी लहरें चली गई। पिछले दिनों से जो अनएक्सपेक्टेड गर्मी थी, उसके बाद क्या हुआ, रात को काफी हैवी फॉग, धुंध गिरी। फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, और ठंडी हवाएं भी चली। सदाव वॉज्ड मिस्ड हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड। सदाव वॉज्ड, सदाव देख रहा था, कहाँ, अपने मतलब क्या है कि अपने घर में बालकनी में खड़ा होकर वो देख रहा था। मिस्ड, धुंध को। हाइड, जिसने छुपा लिया था। आउटलाइंस, पूरी लाइन को। ऑफ द लिटिल आइलैंड, जो छोटा सा आइलैंड द्वीप था। नियर द शोर, किनारे के पास। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस। कहते कि जो आइलैंड पे जो पौधों की एक जो लाइन बनी हुई थी, जो ऐसे देखा जैसे हम रोड पे चलते हैं तो उस साइड में एक पेड़ की लाइन होती है, ऐसे ही मतलब क्या है कि समुद्र का जो किनारा होता है, कोस्ट जो होता है, उसके साथ साथ में मतलब क्या दूर एक पेड़ों की लाइन होती है। कहता है कि वो धुंध ने बिल्कुल छुपा ली थी, ठीक है ना, उसको कह रहा है वो। और अब क्या कर रहा था, लिटिल आइलैंड को छुपा लिया था नियर द शोर, किनारे पे। एंड देन, और फिर उसके बाद धुंध क्या आ रही थी, कम आ रही थी, क्रीपिंग, रेंगते हुए, अप द बीच, बीच के ऊपर, बिलो द हाउस, घर के नीचे, मतलब क्या घर की तरफ बढ़ रही थी और वो नीचे की तरफ आ रही थी। रैथिंग अराउंड द पाइन्स, और मतलब जैसे उसने बांध रखा हो चारों तरफ, उसने बांध लिया था ताड़ के पेड़ों को, किसने, धुंध ने। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में, फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। कहता है कि कुछ ही मिनट लगेंगी और ये ढक लेगी किसको, घर को भी, क्या, फॉग, धुंध। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद 2 चिल्ड्रन। कहता है कि फिर वो अंदर चला जाएगा रूम में, कमरे में, जहां उसकी वाइफ, पत्नी जो हाना है, ठीक है ना, वुड बी वेटिंग, जो इंतजार कर रही होगी, फॉर हिम, उसका, विद द 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चों के साथ। मतलब क्या है कि अब ये कहता है कि धुंध को देख रहा था खड़ा खड़ा वो बालकनी में। क्या कहता है कि धुंध आएगी, अब घर को भी ढक लेगी, घर में भी घुस जाएगी। अभी तो वो वहां मतलब क्या है कि समुद्र से उठ के और इधर आ रही है। कहता है फिर मैं अंदर चला जाऊंगा। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, लेकिन उसी पल क्या हुआ, दरवाजा खुला। एंड शी लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा कि शी, देखो ये शी है। शी है तो कौन है, मतलब क्या है, हाना आती है, वो देखती है बाहर। ए डार्क ब्लू वुलन हेरोय ओवर हर किमोनो। कहता है कि एक उसने गहरे नीले रंग का ऊन का एक वो पहन रखा था, हेरोय ओवर हर किमोनो, अपने किमोनो के ऊपर। ये क्या है बेटा, ये जो ड्रेस होती है, लॉन्ग गाउन जिसको हम बोलते हैं, चाइनीज जो पहनते हैं ना लॉन्ग गाउन, उस ड्रेस को हम क्या बोलते हैं, किमोनो। शी केम, और हेरोई क्या होता है कि ढीला ढाला कपड़ा होता है, ठीक है ना, कि जो मतलब क्या है कि किमोनो के ऊपर से पहनते हैं। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो काफी प्यार से उसके पास आई। एंड पुट हर आर्म थ्रो हिज एज ही स्टूड, और उस अपनी मतलब क्या है कि हाथ उसके कंधे पे रखा उसने। स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, सिर्फ मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, वो हाना से अमेरिका में मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज। लेकिन वो उससे प्यार कब जब तक नहीं किया जब तक कि उसको ये नहीं पता चला कि वो जापान से ही है। मतलब क्या है कि ये अमेरिका में जब रहा अपनी स्टडी के लिए तो ये हाना से वहां मिला था, लेकिन मतलब क्या है कि ये अपने रेस और अपने कल्चर के प्रति इतना मतलब वो था कि इसने उस लड़की के बारे में जब तक ये नहीं पता किया कि वो जापानीज है, इसने इससे प्यार नहीं किया। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, क्योंकि वो कहता है कि उसे पता था कि उसके पिताजी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि ये लड़की उनकी अपनी जाति की ना हो। प्योर मतलब पूरी तरह से, मतलब क्या, उनकी
जाति के ना हो। जाति का मतलब क्या है कि अगर वो जापानीज ना हो, किसी और दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो उसके पापा इस चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे। किसको पता था? सदाओ को पहले ही पता था। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. कहता है कि he wondered, वो हमेशा हैरान हो जाता है, often अक्सर, whom he would have married, वो किससे शादी करता, if he had not met Hannah, अगर वो आना से ना मिला होता, and by what luck he had found her in the most casual way. कैजुअल वे क्या होता है? आरामदायक से तरीके से। कहता है कि ये उसकी किस्मत थी कि उसको ये बहुत आसानी से मिल गई, बाय चांस, लिटररी, कहता है बिल्कुल अचानक, मौके से। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, एक अमेरिका के प्रोफेसर के घर में वो उसे मिली थी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल। कहते जो प्रोफेसर था, प्रोफेसर जिसके पास ये पढ़ता था बेटा, वो और उसकी पत्नी जो दोनों ही काफी दयालु थे। एनेक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, हमेशा वो क्या था कि फॉरेन, जो प्रोफेसर उसकी वाइफ थे, एनेक्सियस मतलब क्या है? उत्तेजित रहते थे हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए अपने जो विदेशी छात्र हैं उनके। क्योंकि अगर मान लो ये अमेरिका में स्टडी कर रहा है तो अमेरिका के लिए एक विदेशी था, तो जो फॉरेन स्टूडेंट होते थे उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स, जो बोर्ड, लेकिन फिर भी दो बोर्ड विद्यार्थी वहां बोर हो जाते थे, नीरस हो जाते। हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, कहते कि उनको उनकी जो स्वीकार करनी पड़ती थी इस दयालुता को। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना, सदाओ ने अक्सर हाना को बताया था, हाउ नियरली ही हैड नॉट गोन टू प्रोफेसर हेलीज हाउस दैट नाइट। कहते कि सदाओ बताता है बाद में, उसकी शादी जब हो जाती है तो कहता है, बताता है वो उसको, हाना को, कि अक्सर बताता था कि हाउ नियरली ही हैड नॉट गोन टू प्रोफेसर हैरेली। कहता है कि वो तो जाने वाला नहीं था उस रात को प्रोफेसर के घर। मतलब क्या है कि उसका कोई मन नहीं था, किसी ने पता नहीं क्या मूड नहीं था कि भाई वो उस दिन उसके घर नहीं जाना चाहता था। द रूम्स वर सो स्मॉल, कहता है कि कमरे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, खाना बहुत गंदा था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और जो प्रोफेसर की पत्नी थी वो बहुत बातूनी थी। बट ही हैड गोन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, कहता है लेकिन फिर भी मैं वहां गया और मुझे वहां हाना मिली, ए न्यू स्टूडेंट, एक नई विद्यार्थी। एंड फेल्ट ही वुड लव हर इफ ही वर एट ऑल पॉसिबल, कहता है कि उसने महसूस किया कि भाई ये उससे प्यार करेगा अगर ऐसा संभव हुआ तो। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, कहता है कि अब उसके हाथ को अपने उस पे कंधे पे महसूस करता है सदाओ हाना के को। एंड गेव हिम इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स एनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, और महसूस करता है उस पल को कि भाई उन्होंने जब शादी की थी, उसको मतलब क्या उस पल को महसूस करके खुश होता है कि उन्होंने शादी की और अब उनके 2 बच्चे हैं। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडिसली इन अमेरिका, कहता है कि उन्होंने अमेरिका में मतलब क्या है शादी नहीं की थी। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान, उन्होंने अपना वहाँ स्कूल वगैरह अपना काम सारा अपनी स्टडी खत्म की वहाँ और वो जापान आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, कहता है कि जब उसके पिताजी ने उस लड़की को देख लिया था तब उन्होंने मतलब क्या है एक अरेंज्ड, हैड बीन अरेंज्ड, तब व्यवस्था की गई एक जापानीज तरीके से उनकी शादी की। आल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, कहते हैं कि इस हालांकि बात तो क्या है कि सदाओ हाना ने इसके बारे में बातचीत तो कर ली थी, लेकिन फिर भी मतलब क्या है अरेंज मैरिज इनकी जापानीज वे में हुई, तब ये वापस जापान आ गए थे। देवर परफेक्टली हैप्पी, वो बिल्कुल खुश थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और मतलब क्या है कि वो उसके थोड़ा सा मतलब क्या है और नजदीक जाती है और इस तरह से मतलब क्या है कि वो अपने पुराने दिनों को वहां खड़े होके याद करते हैं। थैंक यू।